वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वजीर आला हाउस में अमन अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सूबे में क़याम अमन के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्की। गवर्नर हाउस में वजीर आजम से गवर्नर, वजीर आला और सूबाई वज़रा भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जाम कमाल खान और दीगर विफाकी वज़रा भी वजीर आजम के हमरा। कुछ लोग सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। मामलात ऐसे नहीं चल सकते। आज़ादी इज़हार राय के लिए ये कानून लाया गया। पीका एक्ट में कोई एक शिक बता दे जो मुतनाज़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तायर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल मीडिया पर दिन रात खवातीन की हरासमेंट होती है। डिजिटल मीडिया पर अरबों रुपए कमाने वाले इंतशार फैलाते हैं। हम खुद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। डिजिटल मीडिया के भी कानून होने चाहिए। सहाफ़ी बरादरी का इस्तेहसाल नहीं होगा। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का दावा। कहते हैं जाली हुकूमत नामुकम्मल पार्लियामेंट से काले कवानीन पास कर रही है। 8 फरवरी को तमाम गैर कानूनी हथकंडों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाके के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। क्या धमाका करने, मुल्क दुश्मन के साथ साजबाज करने वाले और आम शहरी में कोई फर्क नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने दिमाग दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में तो स्पीडी ट्रायल किया जाता है। 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होना ना होना, इससे क्या होगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों में अपील किसी आज़ाद फोरम पर जाती है, ना मर्जी का वकील मिलता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवा हफ्ते का नया जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी। 3 नए जजेस भी आज से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब। रवा हफ्ते अब 10 के बजाय 13 जजेस केसेस की समाअत करेंगे। 13 सिंगल बेंचेस के साथ 6 डिवीजन बेंचेस भी दस्तयाब होंगे। ड्यूटी रोस्टर के जरिए जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी। तीन जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कॉल पर वकला की हड़ताल जारी। हाई कोर्ट बार के सदर रियासत आजाद ने वकला को अदालत पेश होने से रोक दिया। कहा, वकला पेश ना हो, आज बार हड़ताल है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला की हड़ताल और कन्वेंशन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। सिंध बार और बलोचिस्तान बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से जजेस की तैनाती को खुशाइन करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छोटे सूबों से जजेस की तैनाती खुशाइंद है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के विफाकी तशख़्ख़ुस की बहाली की जानिब कदम है। सदर बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार अताउल्लाह ने कहा, आइन के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार है कि वो जजेस के तकर्रुर व तबादले करे। पख्तूनख्वा में पोलियो ड्यूटी के लिए जाने वाला पुलिस एहलकार फायरिंग से जाँ बहक। वाक़या जमरूद के इलाके में पेश आया। नामालूम अफराद ने एहलकार पर गोलियां चला दी। वाक़े के फौरन बाद जख्मी एहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम पुलिस एहलकार अब्दुल खालिक जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। सूबाई हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबाद अराजी छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। सिंध में रवा साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 6 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर।
7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। 81,000 से जायद रजाकार हिस्सा ले रहे हैं। पोलियो रजाकारों की सिक्योरिटी के लिए 21,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। कोयटा में इंसदादे पोलियो मुहिम 1 रोज के लिए मुलतवी। बलूचिस्तान के दीगर 35 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा की दावत पर अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने पीटीआई एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया। आलिया हमजा की इस्लामाबाद में पंजाब भर से पार्टी कायदीन के वफ्द के हमरा महमूद खान अचकजई से मुलाकात। पंजाब में अपोजिशन के एहतजाज पर मुशावरत समेत मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। आलिया हमजा ने सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद को पंजाब में पार्टी इजलासों से मुतालिक आगाह किया। कहा 8 फरवरी को पंजाब की क़यादत और वर्कर भरपूर अंदाज से निकलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फरीक़ैन का दूसरा जिरगा आज पेशावर में होगा। जिरगे में दोनों फरीक़ैन शिरकत करेंगे। दूसरे दौर में क़याम अमन पर तफसीली बातचीत और उमायदीन को करीब लाने की कोशिश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज फरीक़ैन के माबैन इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई। सोशल मीडिया और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। जिला कुरम में मजीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। अन मुआहदे के तहत गिराए गए बंकर्स की तादाद 22 हो गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुरम के इलाके बालिश खेल और खारकले में फरीक़ैन के मजीद 4 बंकर गिराए गए। जिला कुरम में 4.5 माह से रास्तों की बंदिश, गैस, तेल, खुराक और अद्वियात न मिलने के बायस शहरी अजियत में मुब्तला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल 4 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे। सदर की चीनी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश में भी शरीक होंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातों में CPEC फेज 2, पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहिमी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लाहौर समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज। सियालकोट में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कुवैत से सियालकोट की परवाज PK 240 को लाहौर उतार लिया गया। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट M11 ट्रैफिक के लिए बंद। M2, M3 और कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की मुसाफिरों से गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकदरी का अमल शुरू करने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने सिकंदर सुल्तान राजा को मुल्क की इंतखाबी तारीख की मुतनाज़ तरीन शख्सियत करार दे दिया। कहा 8 फरवरी के आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली का धब्बा उन पर हमेशा रहेगा। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मजीद नुकसान पहुँचाने से गुरेज करे। हुकूमत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम रियासती इदारों को नुकसान पहुँचाने पर तुली हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ आयद करने के मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी, डॉलर की कीमत में इजाफा, करेंसी अपनी कदर खो बैठी। टोक्यो और सियोल स्टॉक मार्केट में 3% से ज्यादा की गिरावट रिकॉर्ड। सिंगापुर और वेलिंगटन की मार्केट्स में भी मंदी का रुझान बरकरार। चीनी यौन और कैनेडियन डॉलर की कदर में नुमाया कमी देखी गई। रूस का यूक्रेनी शहर पोल्टावा पर मिसाइल हमला, 2 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक। रिहायशी इमारत तबाह, यूक्रेनी सदर का कहना है। रूस ने रिहायशी इमारत में शहरियों को निशाना बनाया। रूसी इलाके कुर्सिक में स्कूल पर हमले, 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी हुए। 84 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इलाके में यूक्रेनी अफवाज का कब्जा। रूस और यूक्रेन ने स्कूल पर हमले का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन उसके नताइज शानदार होंगे। ये अमरीका का सुनहरी दौर होगा। हम अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। क्यों हम कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं।
कनाडा को हमारी 51वीं रियासत बनना चाहिए। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ्फुज़ होगा और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने अपने 2 शहीद रहनुमाओं सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन के जनाजे और तदफीन की तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने वीडियो बयान में कहा, दोनों रहनुमाओं की नमाज जनाजा 23 फरवरी बरोज़ इतवार अदा की जाएगी। सैयद हसन नसरुल्लाह की तदफीन बैरूत में की जाएगी। हाशिम सफीउद्दीन को आबाई इलाके दीर कानून अल नहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। भारत ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। भारतीय विमेंस टीम ने 83 रन का आसान हदफ बआसानी 12वें ओवर में हासिल कर लिया। गुनगादी, तुरिशा 44 और सनीका 26 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रही। भारतीय विमेंस टीम ने 2023 में भी आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता था। और भारतीय बैटर की इंग्लैंड के खिलाफ T20 में धुआंधार इनिंग्स, कई अहम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। नौजवान ओपनर अभिषेक शर्मा की 37 गेंदों पर सेंचुरी, मजमूई तौर पर 54 गेंदों पर 13 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 135 रन बनाए। अभिषेक ने भारत की जानिब से T20 इंटरनेशनल में दूसरी तेज तरीन सेंचुरी स्कोर कर दी। 13 छक्के मारकर अभिषेक शर्मा ने T20 में सबसे ज्यादा छक्के मारने का भी रिकॉर्ड बनाया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीत ली है।